जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी विद्यार्थी इस बार 10th क्लास पास करके 11th में पहुंच गए हैं और आज से तो 11th में एडमिशन भी स्टार्ट है, उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार इस वैश्विक महासंकट में सुरक्षित होंगे और आगे भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि हम सभी सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, है ना। जो सरकार निर्देश जारी कर रहा है उसका पालन करें। तो इस वैश्विक महासंकट में हम लोग का पढ़ाई जो है वो काफ़ी बाधित हुआ है। ये जो आज क्लास स्टार्ट होने जा रहा है मैथ्स, है ना, 11th क्लास के लिए, तो अगर हम 11th 12th में मैथ्स पढ़ेंगे तो क्या हमारे लिए कैरियर होगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज आपको लॉगरिथम के बारे में बताया जाएगा कि ये लॉगरिथम क्या है। ऐसे तो मेन टॉपिक में इसका जिक्र नहीं है। 11th 12th का जो हम सिलेबस डाले हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा 6201608293, यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर। यदि कोई लड़का मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप इस पर उसका नंबर भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें जोड़ दें, ताकि इस क्लास का फायदा अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लॉगरिथम की दुनिया में चलते। एकदम नया नया चीज है आपकी दुनिया में। आप 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक पढ़ें, उनमें से कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ। हम लोग को तो 9th क्लास के सिलेबस में ये पढ़ना था, लेकिन अब ये 11th क्लास में भी आता है और ये यूज होता है मैथ में। आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां लॉगरिथम यूज होता है। ये तो इसमें हम 4 टॉपिक डिसाइड किए हैं। पहला कि हम लोग लॉगरिथम क्यों पढ़ेंगे भाई। हम अपने जीवन का इम्पोर्टेंट टाइम इसे पढ़ने में क्यों देंगे, ये जानेंगे कि भाई अरे ऐसा तो नहीं ना कि कोई लड़का के पिताजी मेडिकल का दुकान खोले हुए तो शाम में एकदम टैबलेट को एक प्लेट में रख करके रसगुल्ला के साथ खाएगा, नहीं ना। कोई भी आदमी टैबलेट यूज करेगा, इंजेक्शन ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसको किसी बीमारी से वो ग्रसित होगा। तो हम लोग सबसे पहला चीज में यही जानेंगे कि ये लॉगरिथम हम लोग क्यों पढ़ेंगे। अब जैसे ही ये समझ में आएगा कि नहीं, सच कहते हैं सर हम लोग को लॉगरिथम पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानने की इच्छा शक्ति आएगा अंदर से, ले कि ना हम इसको जाने, है ना। मैंने ये टेलर बताएगा फिल्म के। अब जैसे ही अंदर से इच्छा ये जागेगा कि हम लोग लॉगरिथम पढ़ें, तब पहले इसका खानदान के बारे में जाने, भाई इसका इतिहास भूगोल क्या है, ये दुनिया में कैसे आया और इसको दुनिया में कौन लाए, कहाँ पढ़ा लिखा, कैसे ये विकास किया, है ना। ये पूरा इसका हिस्ट्री जानेंगे लॉगरिथम का। या लिखा हुआ कि भाई दूसरा पॉइंट में यही पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या है, मतलब इसे दुनिया में कौन लाया, है ना। उन सभी मैथमेटिशियन का नाम जानेंगे। इतना तो हक बनता है हम लोगों को कि उनका नाम कम से कम जाने, भाई जो इस दुनिया को इतना इम्पोर्टेंट चीज दी है। इतना तो जरूर बनता है कर्तव्य कि हम उनका नाम भी जाने, है ना, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे इस चीज का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ। इसके बाद जब इसको लॉग के इतिहास भूगोल खानदान जानिए जाएंगे, थोड़ा मड़वा भतवान भी कर लेंगे, इससे संबंधित नियम और उसका प्रमाण, है ना। लॉग से संबंधित कितना तरह का नियम है उसको हम लोग प्रमाण के सहित पढ़ेंगे, प्रमाणित कर लेंगे, है ना। कैसे गुना को जोड़ में बदलता है और कैसे ही भाग को घटाव में बदलता है, पावर को आगे लाता है। ऐसे ऐसे कई नियम हैं इसमें, हर नियम को प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा, है ना। थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें। तो ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में है कि भाई जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं वो है चौथा पॉइंट, है ना। इससे संबंधित प्रश्न आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में भी आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, लिमिट में आएगा, फंक्शन में आएगा,
बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें ये एंट्री मार देंगे, एकदम कूद जाएगा हड़ाक से। आप जैसे ही इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आई कहीं आ गया, सब घबरा के भागने लगेगा, भाई इधर उधर हो जाए, ये क्या आ गया। तो इससे अच्छा है कि पहले से हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, और जब ये मारेंगे एंट्री हमारी दुनिया में, है ना, गणित की दुनिया में, तब हम लोग इससे घबराएंगे नहीं और आराम से इसको जानेंगे कि आओ बेटा तोरा तो हम पहले से जान रहे हैं, है ना, तुमसे हम डरने वाले नहीं है। तो इसलिए इससे संबंधित नियम पढ़ने के बाद इसमें प्रश्न हम जाने। आप एयरफोर्स की तैयारी करेंगे 12th के बाद, वहां भी लॉग से सवाल आए। आप एनडीए की तैयारी कीजिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां भी इससे सवाल आएगा, है ना। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल इंजीनियरिंग करोगे, कोई भी स्टेट लेवल, बिहार कंबाइंड हुआ, झारखंड का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, ना, वेस्ट बंगाल का हो गया, वहां भी आएगा। आप 11th 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के आगे क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग लॉगरिथम के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। और प्रश्न भी कहां से, चूंकि हमारी दुनिया में पहली बार आया है 11th में, तो एकदम जीरो लेवल से, शून्य लेवल से, कुछ न जानते हैं लोग में, वहां से लेकर के IIT लेवल तक, है ना। ये IIT समझते हैं ना। अगर आप बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम भी करोड़ों रुपया कमाएं मैथ साइंस पढ़ के, तो इसके लिए आपको ये है IIT, है ना, भारत का प्रतिष्ठित संस्थान है ये इंजीनियरिंग करने के लिए। अब ऐसे ऐसे कई IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, मुंबई है ना, मद्रास है, गुवाहाटी है, खड़गपुर है, ऐसे ऐसे कई कॉलेज हैं IIT कहने का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हुआ IIT। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए ये जहानाबाद वाला SS कॉलेज नहीं है कि तुरंत एडमिशन हो जाएगा, अब तो टेस्ट भी होने लगा हर जगह, है ना। लेकिन पहले डायरेक्ट जाइए एकदम स्कूल में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं है, एकदम TC दिखाए सर एडमिशन लेना, एडमिशन नहीं होगा आपको। इसमें एडमिशन जाने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम क्या है, वो है JEE, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम, यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और इसमें भी 2 एग्जाम, हम लोग के टाइम में तो एक ही एग्जाम था, अब 2 एग्जाम हो गया। कहा कि आप मेन पास कीजिए तब आपको एडवांस में बैठने देंगे, और जब एडवांस पास कीजिएगा तब IIT कॉलेज कहेगा कि आइए आपका सीट हम सुरक्षित किए हुए। यहाँ आप 4 साल बीटेक का कोर्स करेंगे, या आप मैकेनिकल इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने, बहुत सारा क्षेत्र है, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बने, कंप्यूटर में माइंड काम करता है, तो ये हो गया, है ना। अगर आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, 4 साल का बीटेक का कोर्स करना पड़ेगा। तो उन सभी में मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट अपना रोल है। तो हम लोग क्यों ना इस लॉगरिथम को जानने की कोशिश करें कि भाई ये है क्या, है ना, हम इसको क्यों पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक को करते हैं, पहला टॉपिक को, कि हम लोग लॉगरिथम क्यों पढ़ें। नोट कर सकते हैं आप, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप कॉपी कलम लेकर के ही बैठे हैं, है ना, कि आप नोट कर ले पहला टॉपिक कि हम लोग लॉगरिथम क्यों पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक में इसका इतिहास क्या है, मतलब इसे दुनिया में कौन लाया, कैसे पला बढ़ा आगे। इसके बाद इससे संबंधित नियम और उसका प्रमाण देखेंगे, और इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये चौथा लेवल में है। जब हम लोग ये तीनों पढ़ लेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे, तब हम लोग पहुंचेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि भाई लॉगरिथम क्यों पढ़े। क्लियर, तैयार हैं आप, एकदम आपकी दुनिया में नया नया आने वाला है, इसको स्वागत कीजिए। आइए, आपको हमारी दुनिया में मोस्ट वेलकम है, पहली बार आ रहे, एकदम नया मेहमान है। आइए जानते हैं, बिना कमी के तो कोई आविष्कार होता नहीं। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। जब तक आवश्यकता नहीं पड़ता है आविष्कार होता ही नहीं है। तो बताओ, हम कुछ समीकरण हल करते हैं। जैसे लिख दिए 8 बराबर 2 के पावर x। आपको x का मान बताना है कि क्या है, यही प्रॉब्लम है कि 8 बराबर 2 के पावर x, या आप इसको 2 के पावर x बराबर 8 भी लिख सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए, तो यहाँ x का मान निकालना है। ऐसे सर तुरंत बना देंगे। 2 के पावर x बराबर 8, 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3। एक नियम है सर कि आधार बराबर आधार तो घात बराबर घात, यानी x बराबर 3 आंसर आ गया। वाह, ये तो एकदम बहुत आसानी से बना। और एक देखते हैं एग्जाम्पल। ये लिखते हैं 2 के पावर 2x बराबर लिख दिए 16। अब x का मान निकालना है। व्हाट, क्या आएगा? आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 2 के पावर 2x है सर, 16 को लिख देंगे 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब समझते हैं? 4 दुनिया 8 है, नहीं है? 2 को कितना बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है, यानी कि आ जाएगा ये आधार बराबर आधार तो घात बराबर घात, यानी कि 2x बराबर 4 तो x बराबर 4/2। कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? लेकिन थोड़ा अलग हम इससे सोचते हैं जरा। ये कि हम लिख दिए 3 के पावर x बराबर 10। अब x के मान तनी बताइए। अब कैसे लिखोगे 10 को 3 के पावर में? कितना दे 3 के पावर में कि 10 आ जाएगा? फिर आया पड़ गया मैथमेटिशियन। मैथ ना कभी कभी हम लोग का फिरकी लेता है, तबाह करता है, लेकिन हम लोग अब उल्टा करेंगे, हम लोग इसको तबाह करेंगे। अब कहता है कि 10 3 के पावर 3 3 बराबर करेंगे तो ना x का मान लिखेंगे। अब 3 के पावर में कितना? फेल हो गया मैथमेटिशियन का दिमाग, एकदम तहलका मचाए हुए थे दुनिया में कि भाई अब तो सब कुछ संभव हो गया। लो, अब कैसे x का मान निकालो? लिख दिए 5 के पावर x बराबर 2। x का मान निकालिए। कैसे निकाल? बहुत 10वां में समीकरण बनाया है सर, यहाँ तो एकदम फंस गया गाड़ी, क्या आएगा? तब ऐसे कंडीशन में इस दुनिया में एक नया चैप्टर आता है, उसका नाम है लॉगरिथम। ये कहता है घबराइए नहीं सर, हम आ रहे हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसको हल करेंगे। अब कैसे करेंगे? इंतजार कीजिए, है कि नहीं? आज सब कुछ कैसे इसको हल करेंगे, इंतजार कीजिए। एकदम बचपन में 8वां क्लास में पढ़े थे। ये तो एक चीज ये हुआ कि यहाँ हमारा फंस रहा है गाड़ी तो हमको लॉगरिथम आएगा मदद करने के लिए। एक चीज और देखते हैं, ये जैसे हम लिख दिए 1 का घनमूल पढ़े थे, 1 का घन मूल होगा कितना? तो 1 का घनमूल आएगा 1। आए के बाद डायरेक्ट 8 का घनमूल हो जाएगा 2। आई बीच वाला संख्या कहाँ गया? 2 का घनमूल कैसे निकाले? 3 का घनमूल कैसे निकाले? 4 का घनमूल कैसे निकालेंगे? तो इसका तो खैर डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉग से भी आसानी से ये निकलेगा। ये बड़ा कैलकुलेशन को, जटिल जटिल कैलकुलेशन जो है, जब पहले कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं था तो इसी का यूज होता था, लॉगरिथम का। ये जटिल से जटिल गणितीय कैलकुलेशन को काफी सरल बना देता है, क्योंकि ये गुना को बदल देता है जोड़ में और भाग को बदल देता है घटाव में। बताओ कितना सरल है। ये गुना को जोड़ में कन्वर्ट कर देता है और भाग को घटाव में। तो ये है। इसके बाद मान लेते हैं कि हम एक संख्या ले लिए 2, अब इसके पावर में लिख दिए 4, और तब कहेंगे कि बताओ जी के अंक वाला संख्या आएगा? तो सर 2 बार 4 बार एक गुना करना दीजिए, तो आ गया 16। 2 अंक वाला सर, 2 अंक वाला आएगा। भाई तो बहुत स्मार्ट हो गया है जी। और 2 के पावर लिख दिए 10, तो आ जाएगा 1024। सर 4 अंक वाला संख्या आएगा। अच्छा बेटा तुम स्मार्ट हो गया है, तब यहां ध्यान दो। अब लिख दिए 2 के पावर 30। अब के अंक वाला संख्या आएगा? कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? डायरेक्ट बता दोगे? अब 2 को 30 बार गुना करना पड़ेगा। 30 हटा दिए, बता दिया हिम्मत करके एकदम 50 लिख देंगे। अब के अंक वाला संख्या है, कैसे बताओगे? तो ऐसे कंडीशन में आएगा। हम लोग को मदद करने के लिए एकदम फरिश्ता
वो है कौन? वो है लॉगरिथम। ये कहा घबराइए नहीं सर, हमारा रहता है आप 2 के गुना कीजिएगा, हम बता देंगे कि के अंक वाला संख्या आएगा। ऐसे ऐसे जब हम लोग की गाड़ी एकदम फंस जाएगा गड्ढा में, तब वहां से ढकेलने के लिए आएगा ये लॉगरिथम, मदद करने के लिए आएगा। कैसे हम लोग कोई मदद करेगा। और जब इतना चीज हम जानिए रहे कि बाप रे इतना एकदम जरूरी है, तब तो इसको जानेंगे, है ना। तब तो इससे रिश्ता बनाना है हम लोग को, और रिश्ता बनाना है तो इसका कुल खानदान भी जानेंगे ना। तो अगला टॉपिक में यही है कि इसका इतिहास क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुआ, कौन इसकी शुरुआत किए, इस सारे चीज के अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे एक दिन सर। तब तक जितना से अधिक आप विद्यार्थी को इस क्लास से जोड़े। फिर से एक बार हम लिख देते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620160 8293। अगर कोई विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहता है ना, ये इस मैथ बाय ग्रुप मेरा है, MATH मैथ बाय सिंटू सर, यही ग्रुप का नाम है। अगर आप इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, आप मैसेज कर देंगे, हम उसको इस ग्रुप से जोड़ देंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास का फायदा उठाए। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर पढ़ाया जाए, आपको समझ में आए, है ना। क्लियर है? ठीक है। तो अगला क्लास के लिए आप इंतजार करें, नोटिफिकेशन जाते रहेगा कि अगला क्लास कब होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।